15th फाइनेंस कमीशन ने लोन की लिमिट भी तय करता है। जो हम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लोन लेते हैं उसकी लिमिट भी फाइनेंस कमीशन तय करता है। और जो ये लिमिट तय की जाती है वो स्टेट की जीएसडीपी, जो जीएसडीपी होती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की, उसके आधार पर की जाती है। हमने ये भी मांग की थी कि उस लोन की लिमिट को अब 3% से बढ़ाकर 4% की जाए, लेकिन उसको भी उन्होंने जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर 3% ही रखा है। अब जिस प्रदेश में 90% लैंड शिवालिक, मिड हिमालय और हिमालय में बटी हो, छोटी पहाड़ियां, उससे बड़ी पहाड़ियां और बड़ी मध्यम पहाड़ियां और बड़ी पहाड़ियों में बटी हो, वहां इंडस्ट्री सिर्फ प्लेन इलाके में ही आ सकती है। जैसे बद्दी का इलाका हो गया, कालाम का इलाका हो गया, पोंटा का इलाका हो गया, उन्ना का या कांगड़ा का इंदौरा बेल्ट का इलाका हो गया। 10% लैंड है जहां हम इंडस्ट्रियल बेल्ट हम बोल सकते हैं, वहीं आती हो। बड़ी इंडस्ट्री से हमें, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है और अदर इंडस्ट्रीज है दूसरे उद्योग से, बैट के और एक्साइज के रूम में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए के करीब आता था। जीएसटी लगने के बाद से भी प्रदेश को नुकसान हुआ। जो हमारी कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्स लगाने की जो पावर थी जीएसटी के बाद वो खत्म हो गई। हम किस पर टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के बाद वो शक्ति भी हमारे हाथ से चली गई। हमारे जो अधिकार है, जो जनता की संपदा के अधिकार है, जो 75 लाख जनता की अधिकार है, वो सरकारों के अधिकार नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सरकार सत्ता में आती है, सरकार सत्ता से बाहर जाती है, लेकिन अपने अधिकार जो हैं, जो आम आदमी के अधिकार है, जो प्रदेश के बागवान के अधिकार है, जो प्रदेश के किसान के अधिकार है, जो प्रदेश के आम परिवारों के लोगों के अधिकार है, अगर उस संपदा को आप लूटते ही रहोगे और हमारे लोगों को ना कोई अधिकार दोगे तो ये निश्चित रूप से प्रदेश के लिए काला दिन है। उस अधिकार के रूप में हमें ये आरडीजी मिलती थी। छोटे राज्य कभी भी सरप्लस, स्टेट रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते। अगर वो रेवेन्यू सरप्लस जिस दिन होंगे वो सिर्फ हाइड्रो टूरिज्म के सेक्टर में होंगे,